शुक्रवार देर रात युवराज मेहता गुरुग्राम से इस रास्ते से अपने घर की तरफ आ रहा था, सेक्टर 150 में अपने घर की तरफ। और सामने की तरफ ये देख पा रहे हैं इस इलाके में जहां बैरिकेडिंग हो गई है, यहाँ से जो उसकी कार है वो तेज रफ्तार से आती है और सामने की तरफ ये जो यहाँ पर बेसमेंट खुदा हुआ था, एक बिल्डर का ये प्लॉट है। इंक्वायरी यहाँ पर चल रही है और इसी में जो कार है युवराज की वो जाकर के गिर जाती है। उसके बाद युवराज मेहता हिम्मत दिखाता है और उसके बाद अपने पिता को कॉल करता है, रेस्क्यू करने के लिए कहता है। पिता स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस यहाँ मौके पर आती है तो देखती है कि जो युवराज है वो अपनी कार के ऊपर बैठा हुआ है। चूंकि अंधेरा था, जीरो विजुअलिटी थी, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा बीते कुछ दिनों में बकायदा पड़ रहा था और इस वजह से विजुअलिटी यहाँ पर कम थी। स्थानीय प्रशासन आता है, उसके बाद फायर डिपार्टमेंट को कॉल की जाती है, एसडीआरएफ की टीम को कॉल किया जाता है। लेकिन आरोप ये है कि 3 विभाग के लगभग 80 कर्मचारी यहाँ पर मौजूद थे, किसी ने पानी में उतरने की जहमत नहीं उठाई। आरोप है कि लोगों का कहना था, जो विभाग के कर्मचारी थे, कि पानी काफी ठंडा है, इस वजह से नहीं उतर सकते, अंदर गहरा गड्ढा है, इस वजह से नहीं उतर सकते, सरिया है, इस वजह से नहीं उतर सकते। तो प्रशासन का निकम्मापन इस कदर था कि कोई पानी में नहीं उतरा। उसके बाद एनडीआरएफ की टीम को कॉल किया गया, वो गाजियाबाद से यहाँ पर पहुंची। 2 घंटे का वक्त लगा। उसके बाद एक जो स्थानीय लड़का है वो यहाँ नीचे उतरता है, जो युवराज है उसको बचाने की कोशिश करता है। 2 घंटे तक तो जो युवराज है वो चीखता चिल्लाता रहता है और आखिरकार जो पिता है उसके सामने बेटा अंतिम जो सांस लेता है और दम तोड़ देता है। जो पिता है उनका आरोप है कि रेस्क्यू ऑपरेशन वक्त पर नहीं हुआ और जिस वजह से उनके बेटे की जान चली गई। तकरीबन 4.5 घंटे बाद युवराज की लाश इस जो गड्ढे से निकाली गई। तो सीधे सीधे सिस्टम की नाकामी वो इस पूरे मामले में सामने आ रही है। अब चूंकि ये हादसा हो गया, उसके बाद अगर देखिए तो इस तरह से नोएडा अथॉरिटी ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की है। अगर ये पहले बैरिकेडिंग की जाती तो शायद युवराज की जान बच सकती थी। तो इस मामले में जिम्मेदार नोएडा अथॉरिटी भी है, फायर डिपार्टमेंट की टीम भी है, नोएडा पुलिस भी है, उसके अलावा एसडीआरएफ की टीम है। और सोचिए, दिल्ली से सटे नोएडा में अगर कोई आपदा आ जाती है तो क्या हाल होगा। ये बहुत बड़ा गड्ढा नहीं है, काफी ज्यादा जल जमाव यहाँ पर नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन अगर 3 विभाग की टीमें मिलकर नहीं कर सकती, 2 घंटे के अंदर किसी शख्स की जान नहीं बचा सकती, तो अगर कोई बहुत बड़ा आपदा हो गया तो उससे नोएडा का प्रशासन कैसे निपटेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन नितेश मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक।